दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहने को राम राज्य आ गया है, लेकिन रावण राज्य से कम नहीं है उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं और किस तरह से लूट खसोट मची हुई है। उसका एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, एक और सनसनीखेज घोटाला सामने आया है आयुष्मान भारत योजना में। जी हां, मोदी जी की बहुत ही अच्छी योजना थी जिसके जरिए गरीबों को इलाज मिल रहा था, लेकिन इस इलाज में भी कई लोगों की गंदी नजरें थी, जिसकी वजह से एक और भयंकर घोटाला उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आया है। इसे जानकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। 9 करोड़ 94 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 39 अस्पतालों की मिली भगत और 6239 फर्जी लाभार्थियों का ये खेल। ये घोटाला क्या सिर्फ प्रशासनिक चूक है या फिर ये घोटाला सत्ताधारी पार्टी की मिली भगत का नतीजा है? क्योंकि हेरा फेरी योगी के दावों से बिल्कुल उलट है। सवाल यह भी है कि योगी के नाक के नीचे मोदी की योजना में घपला होता रहा और योगी जी कुछ नहीं कर पाए, उनको पता भी नहीं चला। पता भी कैसे होगा? कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में यहां वहां भटक जो रहे हैं। वैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी विपक्षियों का डीएनए चेक करने में लगे हैं, अस्पताल जाकर रील बनवा रहे हैं। उन्हें भी क्या ही पता क्या घोटालेबाजी उनकी नाक के नीचे चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां लाखों लोग इस योजना पर निर्भर हैं, इसे गरीबों के लिए वरदान माना गया। लेकिन हाल यह है दोस्तों कि इसमें भी घपलेबाजी हो रही है। मामला लखनऊ से है, जहां इस योजना की नींव हिलाकर रख दी गई है। जांच में पता चला है कि 39 अस्पतालों ने मिलकर 9 करोड़ 94 लाख रुपए का फर्जी भुगतान हासिल किया, जिसमें 6239 फर्जी लाभार्थियों के नाम पर रातों रात पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। दोस्तों, यह घोटाला तब सामने आया जब विभागीय जांच में पाया गया कि स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी कि साचीज के अधिकारियों की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग करके फर्जी भुगतान किया गया। हैरानी की बात यह है कि यह सारा खेल महज 22 दिनों में अंजाम दिया गया। हजरतगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी बिना उच्च स्तरीय संरक्षण के कैसे संभव हो पाई? क्या ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत इस पूरे मामले में नहीं है? ये बात हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है। जांच के मुताबिक जालसाजों ने आयुष्मान भारत, पीएम जय आरोग्य योजना और सीएम जन आरोग्य योजना के तहत फर्जी दावे प्रस्तुत किए। इन दावों में न केवल फर्जी मरीजों के नाम शामिल थे, बल्कि कई मामलों में इलाज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कुछ अस्पतालों ने तो बिना किसी मरीज के भर्ती के जो बिल थे वो बनवा डाले। ये सब तब हुआ जब साचीज के अधिकारियों की आईडी का इस्तेमाल कर रात के समय फर्जी ट्रांजैक्शन किए गए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताएं सामने आई हो। इससे पहले भी झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में इस तरह की जो ये योजना है, इससे जुड़ा घोटाला सामने आ चुका है। मार्च 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में बताया था दोस्तों कि 3,56,000 फर्जी दावों को खारिज किया गया और 549 अस्पतालों को निलंबित किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये ताजा मामला अपनी अलग तरह की गंभीरता को सामने ला रहा है कि किस तरह से योजना में रातों रात बैठे बैठाए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ जा रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। सवाल यह है कि योगी सरकार जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, इस घोटाले को रोकने में क्यों नाकाम रही? क्या यह सरकार की निगरानी में कमी को दर्शाता है या फिर सत्ताधारी दल के कुछ नेता और अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है? विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसे भ्रष्टमान योजना बता रही है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक और मामला स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया। 6239 मरीजों के नाम से और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में
पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ, और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6,239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, घोस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है ये। 22 दिन में 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस घोटाले का सबसे बड़ा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ा है जो इस योजना के भरोसे अपने परिजनों का इलाज करवाते रहे हैं। कई लाभार्थियों ने शिकायत की है कि अस्पताल उन्हें मुफ्त इलाज देने से मना कर रहे हैं, जबकि योजना के तहत ये सुविधा पूरी तरह से कैशलेस होनी चाहिए। 2023 के सीएजी रिपोर्ट में भी बताया गया कि कई अस्पताल अवैध रूप से मरीजों से पैसे वसूल रहे हैं, जिससे योजना का मकसद ही खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में इस घोटाले ने न केवल योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया है, बल्कि उन लाखों लोगों का भरोसा तोड़ने का काम भी किया है जो इसे अपनी आखिरी उम्मीद मानते थे। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं दोस्तों, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से सीमित हैं, ये घोटाला मरीजों के लिए और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। योगी सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। अपने आप में यह भी बड़ी बात है। हजरतगंज में दर्ज एफआईआर को छोड़कर ना तो किसी बड़े अधिकारी को निलंबित किया गया है, ना ही किसी अस्पताल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है, इसकी खबर सामने आई है। ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर समय की बर्बादी की जा रही है ताकि दोषियों को बचाया जा सके? ये घोटाला केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है, इसे सिर्फ पैसों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक गहरी सिस्टमैटिक विफलता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए मजबूत निगरानी तंत्र और पारदर्शिता जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है इसमें, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। साचीज जैसी एजेंसियों पर भरोसा करने के बजाय सरकार को स्वतंत्र ऑडिट और तकनीकी समाधानों पर जोर देना चाहिए कि हम किस तरह से और इसे पारदर्शी बना सकते हैं, इसको लेकर काम करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने को लगे हुए हैं। इधर डिप्टी सीएम जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो रील बनवा रहे हैं, वो डीएनए तलाश रहे हैं विपक्ष के नेताओं का। तो फिर कहां फुर्सत है किसी के पास कि कोई इस तरह से काम करे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। लेकिन समय कहां है दोस्तों? समय किसी के पास है ही नहीं। अधिकारी लूट करने में व्यस्त हैं और नेता अगली बार सरकार कैसे बन जाए इसमें व्यस्त है। हालांकि विपक्ष है, जब खबरें सामने आती हैं तो वो भी चिल्लाने लगते हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग करने लगते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे विधानसभा में उठाने की बात कह रही है। उनका कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों और अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के घोटाले रुकने वाले नहीं हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं अच्छे से दोस्तों। तो कह देने से बात बनेगी नहीं। सड़कों पर उतरिए, इस योजना में जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ आंदोलन करिए। लेकिन विपक्षी नेताओं से वो भी नहीं हो रहा है, और सत्ता पक्ष वाले क्या कर रहे हैं मैंने आपको बता ही रखा है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, जिस तरह का घोटाला हुआ है, वो उम्मीदों पर काला धब्बा है। योगी सरकार के सामने अब दोहरी चुनौतियां हैं। एक तरफ दोषियों को सजा दिलवाना है, जनता का भरोसा जीतना है, और दूसरी तरफ योजना को और मजबूत करना है ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले ना हो। लेकिन मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, तीसरी बार इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूं, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है दोस्तों। हर कोई राजनीति करने में व्यस्त है, हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी है, अपनी राजनीति की पड़ी है। क्या गरीबों की किसी को पड़ी है? अगर पड़ी होती तो मॉनिटरिंग हो रही होती, और मॉनिटरिंग होती तो फिर इस तरह का घोटाला थोड़ी ना होता दोस्तों। और दोस्तों, कुंभ से जो मामला निकलकर सामने आया, महाकुंभ से, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, बता रही है कि 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई है। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सेना को लेकर किस तरह की बयानबाजी करते रहे, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हर चीज में लापरवाही, जिम्मेदारी कहीं पर तय की ही नहीं जा रही। जब नेता अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं तो इन घोटालेबाजों की क्या जिम्मेदारी तय करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल तो यह है, क्या सरकार इस चुनौती के लिए तैयार है कि वो योजना को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी, आगे ऐसा कोई घोटाला नहीं होगा, ये वादा कर सकती है क्या? और वादा
कर तो सकती है, उसे पूरा भी कर पाएगी क्या? क्योंकि वादे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं लेकिन सारे पूरे नहीं किए जाते हैं। दोषियों को सजा दिलवा पाएगी क्या? और दोषियों को सजा कैसे दिलवा पाएगी? जब अपनी पार्टी में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो दूसरों पर क्या ही सवाल खड़े कीजिएगा आप। तो देखिए इसमें कैसे और परतें खुलती हैं और कौन लोग इसमें जद में आते हैं और क्या उन पर कार्रवाई होती है। आप भी दोस्तों इस तरह के मुद्दों पर अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करना नहीं है, आप तक ये पहुंचाना नहीं है कि एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि ये भी है कि आप इस पर क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर लिखिए। अच्छी है, खराब है, जो भी है, जैसी भी है, अपनी राय जरूर बताइए हमें। धन्यवाद।